नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन नियम। विद्यार्थियों, जैसा कि आप यूजीसी नेट 11 परीक्षा प्रश्न पत्र को व्याख्या सहित हल कर रहे हैं, इस वीडियो में भी आपको स्वयं से हल करना है। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद प्रश्नों को स्वयं से वीडियो को रोककर हल करना। उसके बाद जो मैं आंसर दूंगी उससे आप मैच करके देखिएगा आपने सही किया या गलत। चलिए समझते हैं। नास्तु विदिते भावो न भावो विदिते संततः उभयोरपि दृष्टो आनंदस्त्वान्योस्तित्वादृशभिः। गीता के अनुसार यह श्लोक किसके अमृत में कहता है, यानी के बारे में। ठीक है, यह श्लोक किसके अमृत के बारे में कहता है? ए प्रकृति, बी आत्मा, सी शरीर, डी ईश्वर। वीडियो को स्वयं से रोकें, उसके बाद हल करें। विद्यार्थियों, गीता के अनुसार प्रश्नगत श्लोक में आता है आत्मा के अमृत के बारे में कहा गया है। बी ऑप्शन राइट। श्लोक का भावार्थ समझ लें विद्यार्थियों। अस्त वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। और नास्तो विदिते भवः, नास्तो विदिते भवः, इसको देखें। शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता। अतः यह असत है, यह असत है। ठीक, यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है। तो आपने समझ लिया अच्छे से। नेक्स्ट, और देखकर क्वेश्चन को हल करना, क्योंकि बोलकर सुनने में हो सकता है कुछ आपको ना समझ में आए, समझने में मिस्टेक हो जाए, तो देखकर हल करना। कभी कभी होता है ना, वीडियो को सुन कर लोग हल करते रहते हैं, तो जहाँ पर श्लोक हो उसको अपनी यानी आँखों से जरूर देखें। प्रश्नोपनिषद के अनुसार ऋषि सत्यकाम का प्रश्न किस विषय से संबंधित है? ए वेद, बी प्राण, सी प्रणव, डी सृष्टि। ध्यान से समझिएगा। तो आपने हल कर लिया होगा सी प्रणव। इसमें विद्यार्थी थोड़ा समझ लें। अथर्ववेद के पिप्पलाद शाखा के ब्राह्मण भाग संबंधित प्रश्नोपनिषद में जिज्ञासुओं द्वारा महर्षि पिप्पलाद से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न पूछे गए? 6। ठीक है, लेकिन 6 मेन है, उसके बाद उसमें और भी प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न कात्यायन संबंधी, यानी भगवान यह प्रजा किससे उत्पन्न होती है? दूसरा ऋषि भार्गव, हे भगवान, प्रजा धारण करने वाले देवताओं की संख्या कितनी है? उनमें वरिष्ठ कौन है? तीसरा प्रश्न कौशल्य अश्वालयन, हे महर्षि, यह प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यह शरीर में कैसे प्रवेश करता है और कैसे बाहर निकल जाता है तथा कैसे दोनों के मध्य रहता है? चौथा गार्ग ऋषि। इस प्रकार विद्यार्थियों गार्ग ऋषि से ऋषि सत्यकाम और ऋषि शुकेशा भारद्वाज, तो इन सबके विषय में विस्तृत जानना चाहते होंगे विद्यार्थियों, तो आप मेरे प्रश्नोपनिषद के वीडियो देखना, उसमें विस्तृत आप नोट्स अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जैसे कि शुकेशा भारद्वाज ने हे भगवान कौशल देश के राजपुरुष हिरण्यनाभ ने 16 कलाओं से युक्त पुरुष के बारे में प्रश्न किया। ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखें, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर जितना ध्यान है मैं आपको उतना बता रही हूँ, और ज़्यादा बताने के चक्कर में बैठूंगी तो वीडियो भी बड़े हो जाएंगे।
नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की कितनी मात्राएं बताई गई हैं? इन सब पर वीडियो बने हुए हैं, यह ध्यान रखना। ए 3, बी 5, सी 12, डी 15। नाद बिंदु उपनिषद। तो विद्यार्थियों, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार प्रारंभ में ओंकार को हंस के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। किसके? हंस के रूप में। और उसके विविध अंगों का विश्लेषण किया गया है। उसके बाद ओम की 12 मात्रा, कितनी? ओम की 12 मात्रा का उल्लेख करते हुए उनके साथ प्राण के विनियोग संबंध का फल स्थापित किया है। तदुपरांत अनेक प्रकारों और साधना के द्वारा नाद अनुभूत के स्वरूप को समझाया गया है। अंत में मन के लय होने की स्थिति का वर्णन किया गया है। तो सी ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इन सभी पर वीडियो देखना, तो आप पीछे वीडियो इसी पर अपलोड है, देख सकते हैं। त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद के अनुसार कंध से निकलने वाली मुख्य नाड़ियाँ कितनी हैं? इस पर भी वीडियो बना हुआ है। त्रिशिक ब्राह्मणों के अनुसार 10। एक सेकंड। त्रिशिक ब्राह्मणों के उपनिषद के अनुसार कंध से निकलने वाली मुख्य नाड़ियाँ कितनी हैं? विद्यार्थियों, ऑप्शन इसमें ये होना चाहिए था, इसमें गलती से मिस्टेक है। 10, 15, 7200, 4। ठीक है, तो मैं इसमें बता दूं आपको 10 इसमें होगा आंसर। ये नीचे और इसका टाइप हो गया इसमें, इसके लिए सॉरी। त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद के अनुसार कंध से निकलने वाली मुख्य नाड़ियाँ 10 होती हैं। त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। यह उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखित है। और इसमें प्रश्न क्या है? मतलब शरीर क्या है, आत्मा क्या है, जीवन क्या है, ब्रह्मांड का मूल कारण क्या है, इन सभी पर प्रश्न किया गया है। और देखना होगा तो वीडियो देख लेंगे, इसी चैनल पर पड़े हुए हैं। योग कुंडली उपनिषद में सहित कुंभक के कितने प्रकार बताए गए हैं? A2, B4, C6, D8। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना। इन सभी का आप नोट्स बना सकते हैं। तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। योग कुंडली उपनिषद में सहित कुंभक के 4 प्रकार बताए गए हैं। बी ऑप्शन राइट है। विद्यार्थियों, किसी भी प्रकार का प्राणायाम करते वक्त 3 क्रिया करते हैं: रेचक, पूरक और कुंभक। श्वास को अंदर रोकने की क्रिया, आंतरिक और बाहर रोकने की क्रिया को बाहरी कुंभक कहते हैं। कुंभक करते वक्त श्वास को अंदर खींचकर या बाहर छोड़कर रोक कर रखा जाता है। ठीक है, इतना काफ़ी विद्यार्थियों यहाँ समझाना मेरा। आगे समझते हैं। योगराज उपनिषद के अनुसार षष्ठम चक्र है। ए आज्ञा चक्र, बी भ्रू चक्र, सी ब्रह्म चक्र, डी तालुका चक्र। और इस पर भी वीडियो बना हुआ है इसी चैनल पर। तो षष्ठम चक्र, तालुका चक्र। विद्यार्थियों, योगियों को योग सिद्धि के लिए योगराज का निरूपण किया जाता है। यह योग मंत्र, लय, राज तथा हठ योग इस 4 संख्या वाला है। तत्व के दृष्टा योगियों के इसके 4 प्रकार बताया गया है: आसन, प्राण संरोध, ध्यान तथा समाधि। ठीक है, और इसमें 9 चक्रों का वर्णन है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार के आकार में कौन से वर्ण और गुण हैं? तो जल्दी से देखिए।
ए श्वेत वर्ण सतोगुण, बी पीत वर्ण और रजोगुण, सी कृष्ण वर्ण और तमोगुण, डी तार्ग वर्ण और रजोगुण। विद्यार्थियों तार्ग इस प्रकार लिखा जाएगा, तार्ग वर्ण। जल्दी से सिलेक्ट करें। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार, और इस पर भी वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान बिंदु के उपनिषद के अनुसार ओंकार के आकार में पीत वर्ण और रजो गुण के गुण विद्यमान हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी राइट होगा। ओंकार का कूटस्थ एवं सन्निकट क्षेत्र पीत वर्ण युक्त है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। परमेश्वर का स्वरूप व उसकी महिमा श्वेताश्वतर उपनिषद के किस अध्याय में वर्णित नहीं है? ध्यान देना, नहीं शब्द जरूर देखना। ए द्वितीय अध्याय में, बी चतुर्थ अध्याय में, सी पंचम अध्याय में, डी षष्ठम अध्याय में। परमेश्वर का स्वरूप, तो विद्यार्थियों परमेश्वर का स्वरूप व उसकी महिमा श्वेताश्वतर उपनिषद के द्वितीय अध्याय में वर्णित नहीं है। द्वितीय अध्याय कौन सा? ए ऑप्शन राइट है। इस उपनिषद के प्रथम अध्याय में क्षराक्षर युक्त अव्यक्त आज्ञा प्रधान पुरुष आदि का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में प्राचीन दृष्टि से योग का निरूपण है। तृतीय में पंचम अध्याय तक शिव का परम पुरुष के रूप में वर्णन तथा सांख्य योग और वेदांत के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। अंतिम षष्ठम अध्याय गुरु भक्ति को देव भक्ति का रूप माना गया है। नेक्स्ट, योग सूत्र के अनुसार चित्त परिणामों का कौन सा क्रम सही है? ए निरोध एकाग्रता एवं समाधि, बी समाधि निरोध एवं एकाग्रता, सी एकाग्रता समाधि एवं निरोध, डी निरोध समाधि एवं एकाग्रता। जल्दी सेलेक्ट करें। तो विद्यार्थियों योग सूत्र अनुसार चित्त परिणामों का सही क्रम इस प्रकार है। फर्स्ट निरोध, सेकंड समाधि, थर्ड एकाग्रता। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी। और निरोध समाधि एकाग्रता इन तीन प्रकार के रूपांतरणों में संयम के उपलब्ध करने से अतीत और भविष्य का ज्ञान उपलब्ध होता है। अगर भक्ति निरोध पर एकाग्र होता है तो विचारों के बीच के अंतराल पर एकाग्र होता है, और अगर उन अंतरालों को जोड़ता चला जाए तो उन अंतरालों का संग्रह करता चला जाए तो इसे ही पतंजलि समाधि कहते हैं। और जब एक ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति एक हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। एकाग्रता यदि यह स्थिति घटित हो जाती है तो अतीत और भविष्य का ज्ञान होने लगता है। आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। चलिए नेक्स्ट, महर्षि पतंजलि के अनुसार यम नियमों के अनुष्ठान में उत्पन्न बाधा को दूर करने का निम्न उपाय क्या है? तो जल्दी से देखें। ए योगाभ्यास, बी प्रतिपक्ष भावना, सी प्रत्याहार, डी संयम। जल्दी सेलेक्ट करें। तो विद्यार्थियों महर्षि पतंजलि के अनुसार यम नियमों के अनुष्ठान में उत्पन्न बाधा को दूर करने का उपाय प्रतिपक्ष भावना से है। बी ऑप्शन राइट है। यम नियमों का पालन करने में कई प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं जो हमें योग विचलित करती हैं, और महर्षि पतंजलि कहते हैं वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावनम योग सूत्र दूसरा अध्याय 33वां नंबर का सूत्र है। ठीक, यानी यम नियमों के अनुष्ठान में इनके विपरीत हिंसा, असत्य, चोरी, असंयम,
परिग्रह तथा असुचिता, असंतोष, विलासिता, स्वाध्याय का अभाव, आत्म विमुक्ता तथा नासिकता, ईश्वर से विमुक्ता अधर्म है। इनके प्रतिपक्ष का चिंतन करके इनसे बचना चाहिए। साधक को एक बार यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि मैंने इस दुखमयी संसाराग्नि के ताप से बचने के लिए जो इन हिंसा, असत्य, चोरी, असंयम आदि वितर्कों का परित्याग किया है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझा होगा और इन सब पर विस्तृत जानना चाहते होंगे तो आप वीडियो देखना। सभी उपनिषदों पर वीडियो बने हुए हैं, योग सूत्र पर बना हुआ है, स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।